हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर है। तो ये क्वेश्चन है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, और ये फिगर दिया गया है, इसी से आपको करना है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो साइड होता है हाइपोटेनियस, ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही रहता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन जाता है, अगर ये बेस है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन जाता है। तो हमें ये निर्भर करता है कि परपेंडिकुलर कौन है, और परपेंडिकुलर निर्भर करता है थीटा पे। थीटा जहाँ है उसके सामने वाला जो साइड होगा वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में। और सबसे पहले तो हमें जो है कि ये 2 रेशियो दिया गया है, तो यहाँ का भी वैल्यू निकालना है, नहीं बेस पहले निकालना है। तो पाइथागोरस का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए तो उसमें हो जाएगा पी क्यू पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। उसके बाद देखिए पी आर का जो वैल्यू है वो 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर और प्लस ये क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो ये आ जाता है 169 और ये 12 का स्क्वायर 144, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 144 और यहाँ बच जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। और इससे हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 9 में से 4 गया तो यहाँ 5 रह गया और यहाँ पर 2 रह गया, और यहाँ से अगर स्क्वायर हम लोग इसका हटा दें तो ये रूट में आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा हमारा क्यू आर। तो क्यू आर हमारा आ गया 5। अब जो है कि हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो नाउ फाइंड द वैल्यू 10p माइनस कॉट आर। और उस दिन भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का रेशियोज का। आज मैं उसका एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। एक ट्रिक याद रख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ज़रा देख लीजिए। ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई एच, कॉस थीटा का हो जाएगा बी बाई एच, टेन थीटा का हो जाएगा पी बाई बी, उसके बाद कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाई पी। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना, ये साइन का है, ये कॉस का, ये टेन का, और ये है कॉट का, साइन कॉस टेन कॉट, और ये है सेक, और ये है कॉसेक का। सभी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जब आते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला अगर देखें तो पी बाई बी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई बी। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, इसका ऐसे भी कॉट थीटा का फॉर्मूला नीचे से देखेंगे तो बी बाई पी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बी बाई पी। अब जो है हमको इस थीटा पे हमें ध्यान देना है कि टेन पी से देखना है कि परपेंडिकुलर कौन है। पी से देखेंगे तो पी के जो सामने जस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये 5 जो है हमारा परपेंडिकुलर होगा और हमें परपेंडिकुलर का ही आवश्यकता है। और बेस हमारा ये हो जाएगा 12, क्योंकि ये 13 तो फिक्स है हाइपोटेनियस, उसमें कुछ करना ही नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ बेस, अब यहाँ कॉट आर है तो आर से देखेंगे अगर हम लोग, आर के सामने क्या है 12, तो ये परपेंडिकुलर इस बार है 12, तो 12 परपेंडिकुलर है और यहाँ 12 पी जो है नीचे लेना है परपेंडिकुलर, तो बेस के लिए 5 बचा है। तो ये दोनों का वैल्यू आ गया है और आप देख रहे हैं सेम वैल्यू प्लस में सेम वैल्यू माइनस में, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें जो गिवन है वो साइन ए का रेशियो दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा होता है पी बाय एच। मीन्स क्या है कि यहाँ ये जो है ये पी है और यहाँ नीचे ये क्या है, ये है एच।
यानी हमारे पास जो गिवन है वो है P इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 4, यानी हमें यहाँ पे बेस निकालना है। तो वही हम लोग यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो H का जो वैल्यू दिया है तो हम लिख सकते हैं H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H का वैल्यू 4 है यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर और प्लस B का हमें निकालना है। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -9 और इक्वल टू यहाँ B स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट हो जाएगा और यहाँ माइनस होकर 7 रूट में रह जाएगा B का वैल्यू। तो B का वैल्यू रूट में 7 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं B का वैल्यू रूट में 7। तीनों वैल्यू हमारे पास है। तो अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है cos A का वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि ऐसे हम इसका फिगर भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों थीटा का मान सेम है। हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में थीटा का मान हर जगह A है, फिगर नहीं बनाएंगे फिर भी ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और आपका यहाँ पे B देखिए कितना फाइंड हुआ है √7, तो B यहाँ हो जाएगा √7 और H कितना हो जाएगा, H यहाँ पे 4 है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। दूसरा हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है tan A। tan का फॉर्मूला अभी देख लीजिए होता है P/B, tan का फॉर्मूला हो जाता है P/B। तो P का जो वैल्यू है आप यहाँ देख सकते हैं 3, तो P का वैल्यू यहाँ 3 ले सकते हैं और B का वैल्यू यहाँ लेंगे √7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। इसमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, यही दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। अब फाइंड sin A, हमें sin A निकालना है एंड और क्या निकालना है, sin A एंड sec A निकालना है, sec A, ये दोनों रेशियोज निकालना है। अब देखिए हमारे पास जो गिवन है उसे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15। 15 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर से वही बात है कि हम अगर cot का फॉर्मूला देखते हैं तो ये B/P होता है, यानी ये हमारा B है और ये हमारा P है। तो निश्चित रूप से अगर ये BP है तो H हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस से हम फिर लिखते हैं अगर H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो यहाँ पर H का वैल्यू तो है नहीं, तो H अगर हम फाइंड करें और P का वैल्यू देख रहे हैं 15 है, इसका स्क्वायर, B का वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर खत्म करते हैं या रूट आएगा। तो ये H का जो वैल्यू है वो 15 × 15 हो जाएगा 225 प्लस ये हो जाएगा 64। अगर इसका हम सम करते हैं तो ये हो जाता है 4 + 5 9 6 2 8 और ये 2। तो ये जो H का वैल्यू आ रहा है ये 17 आ रहा है, क्योंकि 17 × 70 289 होता है। H का वैल्यू भी हमारा आ गया। अब जो हमें फाइंड करना है, सो आप ध्यान दीजिए, हमें फाइंड क्या करना है, sin A फाइंड करना है। तो सब में थीटा हम सेम ही देख रहे हैं, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, सो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है P/H और आप देख रहे हैं यहाँ पे P का वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो P के जगह हम ले सकते हैं 15 और H का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है 17, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन एक इसमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है सेक
तो सेक का फॉर्मूला देखिए h/b होता है। सेक का फॉर्मूला होता है h/b। h का जो वैल्यू है इसमें पहले से यहाँ निकाल रखे हैं 17 और b का वैल्यू यहाँ पर है 8। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं ये। अब हम लोग बनाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो बीच में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो या कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो मैं उसका लेक्चर बना दूंगा, आप कमेंट करना। अभी देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और फिर हमें कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो अब हैं, ऐसे 6 होते हैं, एक तो यहाँ है ही, तो वो सभी फाइंड करना है। यानी हमें जो फाइंड करना है समझिएगा, हमें साइन थीटा फाइंड करना है, क्योंकि थीटा तो यहाँ थीटा ही है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक तो यहाँ है ही, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक थीटा, ये सब फाइंड करना है। 1 2 3 4 5, एक तो यहाँ है ही सेक। अब देखिए इसे बनाना आसान है, लेकिन मैंने आपको बताया था हमें तीनों वैल्यू चाहिए। यानी हमें P भी चाहिए, हमें B भी चाहिए और H भी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू हमारे पास है तो हम सभी का मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है h/b। यानी कि मतलब ये है h और ये है नीचे वाला b। तो h का वैल्यू इसका मतलब ये 13 है, क्लियर हो गया। b का वैल्यू यहाँ पे 12 है, हमें फाइंड करना है p का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं फिर वही h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू है 13 का स्क्वायर, p का वैल्यू पता नहीं है, b का वैल्यू 12 है स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा -144 इज इक्वल टू p²। अगर हम केवल p ले और इसे माइनस कर ले तो 9 में से 4 गया, यहाँ 5 बचता है और यहाँ 2 बचता है, और ये स्क्वायर यहाँ रूट बन जाता है, तो 5 आ जाएगा हमारा p का वैल्यू। p का वैल्यू यहाँ हम लिख देंगे 5। अब तीनों वैल्यू आपको आ गया है तो आप इन सभी का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो आपका जो p है वो है 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5, और h जो है आपका वो 13 है, तो ये आ गया आपका एक आंसर। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, यानी ये हो गया आपका b/h, और b आपका यहाँ 12 रखा है, आप यहाँ 12 ले लिए, h 13 है, ये इसका आंसर। टेन थीटा होता है p/b, ये होता है p/b। p का वैल्यू आप देख रहे हैं 5 है और b का वैल्यू आप देख रहे हैं 12 है, ये इसका आंसर हो गया। कॉट थीटा का देखिए हो जाएगा b/p, फॉर्मूला हो जाएगा इसका b/p। तो b का जो वैल्यू है वो आप देख रहे हैं 12 है और p का वैल्यू 5 है। वैसे भी आप जो है कि 10 का जो वैल्यू है उसी का अगर अपोजिट उल्टा कर देते हैं कॉट का वैल्यू आ जाता है, और साइन का उल्टा करते हैं तो आपका आ जाता है कॉसेक का। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप कॉसेक का लिख सकते हैं। यहाँ 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक किया है, 1 से 5 कंप्लीट है। अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में सुधार दूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय।